अस्सलाम वालेकुम ऑल दी व्यूवर्स एंड स्टूडेंट। कल से हमने आगाज़ किया था चैप्टर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 से। आपकी सिंटैक्स बुक हम इससे कवर कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सिंटैक्स बुक का है, आप देख रहे हैं, इस बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहला सवाल आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 4x प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है ये, प्लस 16y और प्लस 24z प्लस 24z। सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन के बाद इस सवाल को हम दोबारा उतारते हैं, प्लस 16y प्लस 24 और z। ओके, हमें इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कल ही हमने ये बात को देखा था कि फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। ये आपके पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो इसको भी हमें 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रम कितने हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रम नज़र आ रहे हैं 1, 2 और 3। तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप देखोगे तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 4x प्लस 16y प्लस 24, तो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में ही 16 आता है, 4 के टेबल में ही 24 आता है। तो इसका मतलब इन सबों में से मैं 4 को क्या ले लूँगा, कॉमन। जब मैं 4 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x। यहाँ से क्या बचेगा, 16 है, इसमें से हमने 4 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे वो लिखेंगे कितनी टाइम्स पढ़ने पर 16 आ रहा है। तो 4 को 4 टाइम्स पढ़ने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये लिख देंगे 4y प्लस, ये हमारे पास 24 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 को कितने टाइम्स पढ़ने पर 24 आ रहा है। तो 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, यानी 6 टाइम्स पढ़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, क्योंकि हमने इसको 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, उसी तरह हमारे पास दूसरा सवाल भी है। वो दूसरा सवाल है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा सवाल लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z। ओके, तो इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। देखो, फैक्टराइज करने के लिए आपको ये देखना है कि याद है कि कल हम लोगों ने रिकॉयल ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास फैक्टराइज करना है तो आप पहले ये देखें क्या सबों में कॉमन आ रहा है। अगर सबों में कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अगर सबों में कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप पेयर्स करके कॉमन आ रहे हैं। अगर पेयर करके भी कॉमन नहीं आ रहे तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। तो पहला स्टेप मेरा यही होना चाहिए कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मैं देखूंगा क्या तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तो आंसर है यस, तीनों में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, एक्स का स्क्वायर इसके साथ भी, एक्स का स्क्वायर इसके साथ भी और एक्स का स्क्वायर इसके साथ भी। मैंने क्या किया, एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि एक्स के स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी जगह 1 बचेगा, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है। अलग से हो तो 1 लिख देंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर y ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में। और ये क्या रहेगा, y का स्क्वायर और z। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम जल्दी जल्दी करते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आपने ले लिया होगा यकीनन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। मैं अब सॉल्यूशन से ही करवा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन। लिखते हैं 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। ओके, अब कितने टर्म है, 4 टर्म है। पहले देखेंगे सब में कॉमन आ रहा था, इसमें भी सब में कॉमन आ रहे हैं। p कॉमन आ रहा है, p इसके साथ भी, p वैसे 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 इसके साथ भी है क्योंकि 6 भी 3 के टेबल में आता है। ये भी कॉमन आ जाएगा और ये भी कॉमन आ जाएगा 3। p
P और P, Q और Q, यानी 3 कॉमन आ गया, P कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा R, यहाँ से क्या बचेगा 3 2 जा 6, P कॉमन आ गया, Q कॉमन आ गया तो T बचा, प्लस 3PQ तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या S। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 9PR S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर प्लस 18Q का स्क्वायर R का स्क्वायर S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, सॉल्यूशन लेके इस सवाल को दोबारा आप उतार लीजिएगा। अगर मुझे करना हो तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि S का स्क्वायर, पहले तो मैंने देखा कि 9 इसके साथ भी 9 इसके साथ भी 9 कॉमन आ गया, P इसके साथ है, P इसके साथ नहीं कॉमन नहीं आया, R इसके साथ है और R इसके साथ, अच्छा सॉरी ये P नहीं ये Q है, मैंने अच्छा हुआ देख लिया, ये 9QR है और ये 18Q का स्क्वायर R का स्क्वायर, सही, R इसके साथ भी और R इसके साथ भी है। अच्छा कॉमन लेने के लिए, और S का स्क्वायर प्लस का T का स्क्वायर इसके साथ भी, S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर इसके साथ भी है। ओके, अब देखिए 9 इसके साथ भी 9 इसके साथ भी 9 कॉमन आ जाएगा। अब Q इसके साथ भी है, Q इसके साथ भी है। देखिए अगर आपके पास इस तरह से दिया जाए कि अगर आपके पास x है और कहा जाए x का स्क्वायर है और बोला जाए x का क्यूब है, तो कॉमन क्या लेंगे, इसमें से x को कॉमन लेना, जिसकी पावर सबसे कम होती है ना हम उसको कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पर इमेजिन करें कि ये 2 होता, ये 3 होता और ये 4 होता, तो यहाँ पर सबसे कम पावर किसकी है, स्क्वायर की, तो हम यहाँ से ओके वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ इस सवाल को। आपके पास ये क्वेश्चन था तो हमने वही काम करना है कि हमने देखा कि कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों टर्म में कॉमन काफ़ी चीज़ें आ रही थी। 9 इसके साथ था, 9 इसके साथ था, 9 कॉमन ले लिया क्योंकि 18 भी 9 के टेबल में आता है। Q इसके साथ था, Q इसके साथ भी था, Q को कॉमन ले लिया। R इसके साथ था और R इसके साथ था, R को कॉमन ले लिया। S ये ब्रैकेट S का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, उन्होंने कॉमन ले लिया। और इस पूरी वैल्यू को जब हमने कॉमन ले लिया तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लगा, 1 बचा, बीच में प्लस का साइन, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, क्योंकि हमने 9 को कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचेगा 9 2 जा, कितने टाइम्स से बढ़ने पर आ रहा है 18, 9 2 जा 18। Q के स्क्वायर को हमने Q को कॉमन ले लिया, यहाँ पे Q 2 बार था तो एक बार लिख दिया, R 2 बार था तो एक बार लिख दिया, ठीक है। और ऊपर से हमने S का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को भी क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट में आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है आपके पास, सवाल लिख दे रहा हूँ मैं, सवाल है आपके पास, डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही करवा रहा हूँ इसको भी। सॉल्यूशन 5 क्या है, z का स्क्वायर x अपॉन 9 सॉरी अपॉन 16 माइनस x का स्क्वायर z का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस x का स्क्वायर z का क्यूब अपॉन 12, z का स्क्वायर x अपॉन 16। ओके, यही सवाल है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गया, ऊपर वाला नॉमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अब हमें इसमें देखना है कि क्या नॉमिनेटर में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा नॉमिनेटर में z इसके साथ, z इसके साथ, z इसके साथ, x इसके साथ, x इसके साथ और x इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे z का स्क्वायर है, z का स्क्वायर और यहाँ पर z का क्यूब है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, z में z का स्क्वायर आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो सबसे छोटी पावर होगी जिसकी, हम उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर z का स्क्वायर क्या रहेगा, कॉमन। ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पे s का स्क्वायर है, यहाँ पर s का स्क्वायर है, तो किसे कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे। ओके, अब ये 16, 8 और 12 है। अब ज़रा देखें क्या तीनों एक टेबल में आ रहे हैं, जिस टेबल में आ रहे हैं तो बजाय तो ये 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू टेबल में देखें क्या इसके 2 के बड़ी टेबल में तीनों आ रहे हैं। तो 4 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 इसमें से क्या आ जाएंगे, कॉमन। तो मैंने 4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 4 को कॉमन लेने के बाद अब इसकी जगह क्या बचा, ये तो z का स्क्वायर x को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 अपॉन 16। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो कितने टाइम्स पढ़ने पर 16 आएगा, 4 4 जा 16, बीच में माई का साइन। ओके, z के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बार x है, 1 बार x को हमने कॉमन ले लिया, उसकी जगह x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 4 2 जा 8 प्लस x स्क्वायर को सॉरी z
अब एक्स स्क्वायर है, एक्स को कॉमन लिया था यहाँ पे एक्स बचा, जेड का क्यूब है, जेड के स्क्वायर को कॉमन ले रहा है तो इसकी जगह क्या बचेगा जेड, और 4 3 ज़ा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे फटाफट देख लें। उसके बाद इस 1 का जो आखिरी सवाल है हमारे पास वो है छठा सवाल, इसको भी मैं सॉल्यूशन से ही करवा दे रहा हूँ। ये है हमारे पास ये भी आसान है, ए एक्स माइनस वाई माइनस ए का स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ए एक्स माइनस वाई माइनस ए का स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। ओके, अब क्या करेंगे हम, सिंपल वही काम देखेंगे कि क्या सब में कोई कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को क्या ले लोगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो उसकी जगह क्या बचेगा 1, ए 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया, ए बचा, बी बचेगा, एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लिया लिखने की ज़रूरत नहीं, ए का स्क्वायर था, एक बार तो मैंने कॉमन ले लिया तो एक बचा, और यहाँ पर बी का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह।